हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख डिग्री स्टडी। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के कुछ नए सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक सम किया था जिसका मैंने आपको असाइनमेंट दिया था नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपको देखना है इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, टाइम रेशियो फाइंड करना है, सेल्स रेशियो फाइंड करना और बाद में पोस्टिंग करना है। तो पैराग्राफ में दिया है महेश लिमिटेड was incorporated on 1st March 2017 to acquire timber merchant business as from 1st Jan 2017। अब तक अप्रैल से मार्च आ रहा था, बट यहाँ पे दिया है कि बंदे ने जो बिजनेस टेक ओवर किया वो जैन से टेक ओवर किया है। तो आपका कैलकुलेशन जैन से चालू होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है। अब इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है? तो इनकॉर्पोरेशन डेट दिया है 1 मार्च, बराबर है। जब इनकॉर्पोरेशन डेट 1 मार्च दिया है तो मेरा टाइम रेशियो क्या है बताओ जरा। तो टाइम रेशियो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है। कैंसलेशन 1 जा 5 जा, तो माई टाइम रेशियो इज 1:5। पहला काम तो हो गया, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 बना गया। ठीक है क्या? सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है सेल्स रेशियो। बट ये पैराग्राफ थोड़ा अच्छे से पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया पॉइंट परचेज कंसिडरेशन जैसा कुछ लिखा है, पढ़ता हूँ मैं ये। द पीसी वॉज एग्रीड, यानी कि द परचेज कंसिडरेशन वॉज एग्रीड एट ₹6 लाख टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड 3,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 each। ये क्या है जरा समझ। कल भी मैंने बताया था वेंडर कंपनी के बारे में। वेंडर मतलब कौन होता है? जो खरीदने वाला है। तो मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस सामने वाले को बेच दिया, तो सामने वाला मेरा बिजनेस खरीदने वाला है। तो मैंने बोला भाई पीसी दे। तो ठीक है, कितने में? मतलब 6 लाख रुपए बिजनेस बेच रहा हूँ, 6 लाख रुपए दे। तो 6 लाख का एक काम कर, कैश तो नहीं मेरे पास, 6 लाख में 3 लाख का मेरे कंपनी का तू शेयर खरीद ले, इक्विटी शेयर दे दिया। बाकी 3 लाख का उसने मुझे क्या दिया? डिबेंचर दिया। डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर पे क्या मिलेगा मुझे? इंटरेस्ट मिलेगा। जब तक डिबेंचर इशू नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक अपन क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने मेरा बिजनेस 6 लाख में बेचा, जिसको सामने वाले, तो सामने वाला मुझे कितना देगा? 6 लाख रुपया देगा। बात समझ में आया क्या? और जब तक वो 6 लाख नहीं देगा तब तक मैं उसकी ब्याज चार्ज कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट टू द वेंडर अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर इंटरेस्ट टू द वेंडर क्वेश्चन में दिया है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है जिस दिन उसने बिजनेस लिया है और जब तक उसने पैसा नहीं दिया, हो सकता है भाई उसने पैसा इधर दिया है तो इतने महीने का हम क्या चार्ज करेंगे? ब्याज। अगर उसने इधर बिजनेस टेक ओवर किया, मार्च में इनकॉर्पोरेशन के बाद पैसा दे दिया है, तो भाई इतने महीने का है। मतलब जब पेमेंट वो करता है वो कौन से डेट पे करता है वो इंपॉर्टेंट है, अपने को देखना पड़ेगा। ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। जब वो पेमेंट करेगा उतने मंथ का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो अपने को पे करना है इन द टाइम रेशियो। कौन सा टाइम रेशियो? जो उधर क्रिएट होगा। अगर वो जुलाई में पेमेंट कर रहा है 1 जुलाई को, तो इधर इतना टाइम रेशियो क्रिएट हुआ है प्री और पोस्ट का। अगर वो मार्च में 1 मार्च को, तो खाली प्री में आएगा। समझा क्या टाइम रेशियो उधर क्या बनने वाला है? मतलब जब वो पेमेंट करेगा, जिस मंथ में पेमेंट करेगा उस मंथ तक का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी इधर इसका कुछ काम तो है नहीं, बढ़ेंगे आगे। फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया मुझे, तो सेल्स रेशियो ढूंढना है। तो सेल्स रेशियो के लिए मैं जाता हूँ और सेल्स रेशियो देखता हूँ क्या दिया है। सेल्स ऑफ आर ऑफ 1 कमोडिटी। ये बिजनेस एक ही कमोडिटी का सेल्स करता है, वो भी एट फिक्स प्राइस। एंड देन एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, ध्यान से, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने का जो सेल्स है, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 मंथ क्या है? वॉज 1/2, मतलब आधा। 1/2 मतलब आधा है। किसका आधा है? रिमेनिंग मंथ का।
मतलब जो भी इधर सेल्स होगा उसका आधा पहले 2 मंथ में होगा। अरे बात समझा क्या? हाँ या नहीं? मतलब अब अजम्पशन ले रहा हूं कि भाई मैंने इधर सेल्स 1 किया है तो इधर उसका आधा 0.5। सर मैंने इधर सेल्स 2 किया है तो इधर 1 आ जाएगा। सर इधर मैंने सेल्स 100 किया है इधर 50 आ जाएगा। अब वो अजम्पशन आपके ऊपर है, आपको क्या लेना। क्लियर है क्या? हाँ, तो मेरे को अजम्पशन में आप नंबर्स में ले लेता भाई, इधर नंबर मैंने 2 ले लिया तो उसका आधा 1 आ जाएगा तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो अगर रिमेनिंग मंथ्स में सेल्स 2 इंटू कितना मंथ है 10, तो ये कितना आएगा 20। तो यहां पे कितना आएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2। क्लियर है? समझा? तो रेशो क्या आएगा? बात समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? तो मेरा सेल्स रेशो क्या है 1 to 2, 2 1 जा 2। क्लियर इसमें? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, दोनों रेशो तो मिल गया है तो अब खाली अपना काम है पोस्टिंग करने का, तो पहले पोस्ट कर लेता हूं मैं, उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। क्लियर है क्या? चलिए पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब जो पोस्टिंग करना है वो कहां से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब सैलरी टू स्टाफ है वहां से करेंगे। आपका सैलरी टू स्टाफ ऊपर चला गया है बट सैलरी टू स्टाफ से ही पोस्टिंग होगा। क्लियर? चलिए इनकम में सबसे पहला इनकम लिखता हूं मैं। इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट 7,26,000 और 2 इनकम है वहां पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद शेयर ट्रांसफर फी 1,000। इनकम इतना ही है। बी एक्सपेंसेस, आपको चाहिए तो इसका टोटल कर सकते हो। एक्सपेंसेस में सबसे पहला सैलरी, स्टाफ का सैलरी, तो सैलरी कितना है, सैलरी 3,40,000। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 24,000। नेक्स्ट रेंट, कितना है रेंट 21,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 66,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कितना है 11,000। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट 13,000। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्टर फी 24,000। नेक्स्ट उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 28,700। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना है 9,000। नेक्स्ट उसके बाद लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 3,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस 30,000। और कुछ नेट प्रॉफिट बताइए 1,62,000। क्लियर? अब ये टॉपिक में आपको ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है, डिफिकल्टी ये है टाइम सेल्स अगर प्रॉपर हो गया तो बाकी तो लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करना है, डिवाइड करना। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट आपको दिया गया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर है सेल्स के बारे में, तो वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2 है द शेयर्स एंड डिवेंचर्स वेर इशूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल। मतलब मैंने जो पीसी का प्रॉमिस किया था 6 लाख रुपया देने का, वो मैंने 1 अप्रैल को दे दिया। यहां दिया। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट टू वेंडर होगा तो ब्याज में जैन से अप्रैल तक तो चार्ज करूंगा ही। 1 अप्रैल तक मतलब 1 महीना इधर और 2 महीना इधर।
तो देखो इंटरेस्ट टू वेंडर दिख रहा है पीसी, तो जो पीसी है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 में। 2 महीना इधर 1 महीना इधर ना, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने पैसा दिया है मुझे, तो यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन करूंगा उधर मैं लिख रहा हूँ 2:1। समझ में आया, तो 6,000 और 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वॉज पेड ऑन पीसी ऑन 1 Jan to the date of settlement. Interest at the rate 6% per annum was paid on PC. हमने ऑलरेडी वो कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस पर अभी मैं इतना फोकस तो कर रहा हूँ, बाद में लास्ट में इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में इसी के ऊपर अपना पूरा फोकस चले जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 Feb 2007। 1 Feb को फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा तो उस पर लॉस हुआ था, तो लॉस किधर हुआ था, फरवरी में, और फरवरी किधर आ रहा है, प्री में आ रहा है, तो इसका लॉस भी प्री में आएगा। स्पेसिफिक हो गया कितना, 3,000 प्री के अंदर, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन 1 April। कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, हाँ सर इनकम दिख रहा है। बोला ये इन्वेस्टमेंट लोगों ने कभी किया था, 1 April को किया था, अप्रैल तो पोस्ट में आ रहा है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा ये। तो पोस्ट में स्पेसिफिक में कितना, बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ स्टाफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 10 and it was increased to 15 in post incorporation period, assuming that the rate of payment is same in all the cases। मतलब क्या है इसका कि भाई जो तुम पगार देने वाले हो, वहां पे पहले तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉय थे, पोस्ट में 15 हो गए। मतलब जो पगार मैं दे रहा हूं सबको कॉमन दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन में बोला है, ऐसा बोला है ना, जो मैं पगार दे रहा हूं सबको कॉमन दे रहा हूं, तो सबको कॉमन दे रहा हूं, तो पहले 10 लोग का पगार था, अब 15 लोग का पगार है। और जो पगार होता है वो कौन से बेसिस पे होता है, टाइम रेशियो पे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन देखना, एडजस्टमेंट फॉर सैलरी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ। सैलरी टोटल 3,40,000, जो मैं सैलरी देता हूं वो टाइम रेशियो पे नॉर्मली डिवाइड होता है, और मेरा टाइम रेशियो क्या है, बराबर। बट मेरे पास जो एम्प्लॉय है काम करने वाले, ऐसा कुछ है क्या, है ना, तो 5 2 जा 5 3 जा कैंसिल हो सकता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का रेशियो 2:3 है और टाइम है ये, तो कंबाइंड रेशियो क्या बन जाएगा, टाइम और एम्प्लॉय का 1 2 जा 2 5 3 जा 15, 1 2 जा 2 5 3 जा 15, तो रेशियो 2:15 हो गया। तो अपने को पगार 2:15 में डिवाइड। क्यों सर ऐसा किया आपने, एम्प्लॉय का क्यों नहीं किया, भाई एम्प्लॉय तो दे देगा, बट वो तो महीने का पगार लेने वाला है, और यहाँ पे एम्प्लॉय बदल रहे, ना। अगर कॉमन एम्प्लॉय होता तो भाई मैं एम्प्लॉय के रेशियो में डिवाइड कर देता डायरेक्टली, क्योंकि सबको सेम देने का, बट एम्प्लॉय बदल रहे, तो एम्प्लॉय बदल रहे तो पगार चेंज होने वाला है। बात समझा, इसलिए मैंने इसे टाइम और एम्प्लॉय के रेशियो में ले लिया। तो अब इसे डिवाइड करेंगे 2:15 के अंदर, तो प्री में कितना, पोस्ट में कितना, देखो 40,000 और 3,00,000। समझ में आया। इसे मैं दे देता हूं वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहां पे आ जाता हूं वर्किंग नोट के हिसाब से 3 में 40,000 एंड 3,00,000। एनी डाउट। अर्जुन क्या है, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट, क्या दिया रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, रेंट अप टू 31 October was 18,000 per year, after which it was increased to 36,000 per year। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, अक्टूबर तक रेंट कितना था,
18,000 पर ईयर, साल भर का 18,000। तो एक महीने का कितना कैसे मिलेगा? 18,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे ना। चलिए रेंट निकालिए कितना आ रहा है, देखिए। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1,500 रुपए पर मंथ आएगा अक्टूबर तक। फर्स्ट बोला है कि 31 बोला है? 31। तो 31 अक्टूबर तक रेंट कितना चार्ज हो रहा था? 1500। समझ में आया? क्लियर है? तो मतलब 1500 इधर 2 महीने के लिए फ्री में, 2 महीने के लिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1500 इंटू 8 प्लस अभी भी 2 महीने का बाकी ना, उसके बारे में आगे बोला है वॉज इंक्रीज टू 36,000 पर ईयर। अभी साल भर का रेंट कितना बनेगा? 36। तो 36 डिवाइडेड बाय 12, तो अब रेंट 3,000 हो जाएगा। पहले 1500 था, अब रेंट कितना आएगा? 3,000। कभी से? 1 नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर तक 1500 चार्ज करा था, अब नवंबर से 36 साल भर का मतलब 3,000 रुपया। तो 3,000 इंटू 2। अरे बात समझ में आया? 1500 तो पहले इधर था, मतलब इधर 3,000 रेंट फ्री में, इधर 15 मतलब 12,000 प्लस 6,000, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 18,000। 18 और 3 21, टोटल रेंट कितना दिया देखिए? रेंट 21,000 ही दिया है। अरे बात समझा? यहाँ पे आ जाता हूँ वर्किंग नोट, इसको चौथा दे देता हूँ। तो भाई वर्किंग नोट 4 ले लेते भाई, इधर आ जाएगा 3,000 और यहाँ पे ये 3 और ये 18। समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद और कुछ है क्या देखते? प्रिपेयर दिया है बस, और कुछ भी नहीं दिया है। अब वो इंटरेस्ट पे आ जाता है। देखिए क्या है, interest at the rate 6% per annum was paid on PC from 1st Jan 2017 to the date of settlement। हमने जो इंटरेस्ट भरा है वो 6% भरा है, 6% भरा है। तो 6% के हिसाब से आपने पीसी का वैल्यू देखो कितना है, 6 लाख रुपया। उसमें वो इक्विटी शेयर्स देने वाला अपने को था या नहीं, और डिबेंचर भी देने वाला है, बराबर है। तो अपन जो ब्याज चार्ज करते हो पीसी पे चार्ज करते हैं, तो 6 लाख के पीसी पे अगर मैं 6% चार्ज करूं तो कितना आता है? 36,000। साल भर का होगा, अपन कितने महीने का चार्ज कर रहे हैं? तो देखो 36,000 3 मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट आता है? 9,000 ही आएगा। और जो उसने कैलकुलेट करके दिया है, वो पॉइंट इसलिए बताया है कि अगर वो नहीं दिया रहता क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ता। समझ में आया? कि भाई उसने अगर 1 मार्च को 1 अप्रैल को पीसी दे दिया है, तो जैन से अप्रैल तक तो मैंने उसका पैसा का ब्याज चार्ज किया रहेगा 6%। तो अपन क्या करते, जो भी पीसी होता उसका जितना परसेंट बोला वो कैलकुलेट करते, कितने महीने के लिए उतने महीने के लिए कैलकुलेट करना, 9,000 आता। सीधा हिसाब है, 6 लाख का 6% 36,000 साल भर का है। तो 1 महीने के लिए 3,000, तो 3 महीने के लिए 9,000, 3 3 3 9,000 इंटरेस्ट हम पीछे 9,000। इसके लिए मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया था। बात समझा? क्लियर है क्या? समझ में आ गया? खत्म। अब जो बच गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। तो शेयर ट्रांसफर फीस, सर शेयर तो पोस्ट में आता है, तो ये तो स्पेसिफिक हो जाएगा, पोस्ट में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में बटेगा। वेरी गुड, आपने बांट के रखा है, मेरे को मालूम था आप ही रेडी रहोगे। 66,000, 6,60,000 बराबर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑफिस का खर्चा कौन से रेशियो में बटेगा? टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या है? 1:5, 4,000 और 20,000। क्या बात है। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो आपके पास है, तो यहाँ पे आएगा 6,000 और यहाँ पे 60,000। क्या बात है। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में बटेगा 1,000, 10,000। सिंपल फटाफट कैलकुलेशन है, 11 से डिवाइड करने का है, 10 और 11 ही होता है, तो हिसाब बराबर। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होता है? स्पेसिफिक, सीधा सीधा पोस्ट में 13,500। डायरेक्टर फीस स्पेसिफिक होगा, डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मैंने बताया था, चलिए ठीक है। ऑडिट फीस टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, टाइम रेशियो क्या है 1:5, 5,000 और 25,000, अरे बराबर है। अब बचता है क्लोजिंग, फटाफट क्लोजिंग कर लेंगे। यहां पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2,000 का क्या आ रहा है लॉस, और इधर 1,64,000। अब लॉजिक हिसाब सीधा है, अपने को 160 to 800 फाइनल आंसर है, 2,000 का लॉस है और इधर प्रॉफिट ही आएगा, तो इन दोनों को माइनस करके 160 to 800 आएगा ही आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर लॉस आ रहा है तो ट्रांसफर टू गुडविल होगा, प्रॉफिट आएगा तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये पूरा कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है टॉपिक, पक्का? आई जस्ट तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।